एयरप्लेन्स पर रोने की असल वजह क्या है? हम हवाई जहाज़ पर सफ़र के दौरान रोते क्यों हैं? और हम हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हुए इमोशनल क्यों हो जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यकीनन आप में से अक्सर लोगों ने हवाई जहाज़ का सफ़र किया होगा। जब आप ये सफ़र इंजॉय कर रहे होते हैं तो अचानक से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? काफ़ी थ्योरीज़ हैं जो इस अमल की वजूहात बताती हैं, लेकिन इसकी तह तक पहुंचने के लिए ट्रैवल माहिर समांथा ब्राउन ने हाल ही में CNN को इंटरव्यू देते हुए इस अमल की वजूहात बयान की हैं। हम हवाई जहाज़ पर रोते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि हवाई जहाज़ के ड्राई एनवायरनमेंट का मुकाबला करने के लिए हमारी आंखें नमी पैदा करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि आंखों में नमी पैदा करने का वाहिद तरीका रोना है और इस तरह ये जिस्मानी रद्द-ए-अमल बन जाता है। इस वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। हम हवाई जहाज़ में जज्बाती क्यों हो जाते हैं? ताहम इस सवाल का जवाब देते हुए ब्राउन बताती हैं कि आपको रोने के लिए इमोशनल होना पड़ता है ताकि आपका जिस्म खुश्की से आमांग हो जाए और आंसू पैदा करे, लेकिन आंसू पैदा करने के लिए पहले जज्बात पैदा करने पड़ते हैं। हवाई जहाज़ में रोने से कैसे बचा जाए? ताहम इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ों पर रोने में शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। ये एक कुदरती इंसानी रद्द-ए-अमल है, लेकिन अगर आप सलूशन तलाश कर रहे हैं तो ब्राउन ने मजाक में कहा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लियाम नीसन की तमाम मूवीज़ देखें। मज़ीद ब्राउन कहती हैं कि अगर आप जहाज़ में रोने से बचना चाहते हैं तो आप मुनासिब इंटरटेनमेंट का इंतखाब करने के साथ साथ अपने सफ़र के स्ट्रेस को कम से कम करके इमोशनल होने से बचा जा सकता है। वो मज़ीद बताती हैं कि अगर आप स्ट्रेसफुल सफ़र से बचना चाहते हैं तो अपने नर्व्स को पुरसुकून करने के लिए इन फैक्ट्स को पढ़ें और अपने दिमाग को मज़ीद पुरसुकून करने के लिए हवाई जहाज़ की महफूज तरीन सीट पर बैठने की कोशिश करें। आखिर में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही तजर्बाकार मुसाफिर हैं। अपने मुसाफिरों के हकूक़ के साथ साथ हवाई जहाज़ के मुनासिब एटिकेट को ज़रूर जानें। ये नॉलेज आपको दूसरे मुसाफिरों और फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ खुशगवार बातचीत के लिए तैयार करेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें बताते हैं कि हम हवाई जहाज़ पर सफ़र के दौरान रोते क्यों हैं और इमोशनल क्यों हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलें वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट कलर पेंट्स की बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द ज़मीन पर या रोड पर मौजूद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर रेड कलर के पेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट कलर पेंट्स के बारे में बताऊंगा और उनका क्या मतलब है इसके बारे में भी बताऊंगा। जब आप वर्क साइट पर होते हैं तो वहाँ पर समझने के लिए बहुत से मुख्तलिफ रंग के कोड्स होते हैं। ये कोड्स लगाए गए हैं ताकि साइट पर काम करने वाला कोई भी शख्स इन कोड्स से बेनिफिट्स ले सके और कौन सी चीज़ कहाँ है इसका वो ईज़िली पता लगा सके। ये कलर सिस्टम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी कलर्स के तौर पर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के ज़रिए कायम किया गया। रेनबो के मुख्तलिफ कलर से लेकर पिंक और सफ़ेद के इस्तेमाल तक हर रंग ज़ेर ज़मीन अहम इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होते हैं। जब आप रेड कलर देखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। रोड पर रेड कलर का क्या मतलब है? अमेरिकन पब्लिक वर्क एसोसिएशन APWA के मुताबिक अगर आप सड़क पर सुर्ख पेंट देखते हैं तो ये इस जगह की निशानदाही करता है जहाँ पर बिजली की लाइनें, केबल्स और लाइटिंग केबल्स मौजूद हो सकती हैं। यहाँ एक बात आप जान लें कि इलेक्ट्रिकल पावर लाइन और केबल्स की निशानदाही करने का वाहिद तरीका सिर्फ रेड कलर नहीं है, बल्कि कुछ इलाकों को अदर साइन जैसे कि छोटे रेड फ्लैग से मार्क किया जाता है। ये टेम्परेरी रेड फ्लैग ऐसे एरिया में यूज़फुल होते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है। किसी भी तरह से अगर किसी एरिया को रेड कलर से मार्क किया गया है तो इसका मतलब है कि करीब ही कोई प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। इस किस्म की मार्किंग आमतौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर या प्रोजेक्ट ओनर की तरफ से की जाती हैं। लिहाजा किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि इन एरियाज़ के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट साइन को मार्क कर दें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अगरचे किसी भी किस्म के कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए रेड कलर एक अहम कलर है, लेकिन अमेरिकन पब्लिक वर्क एसोसिएशन सिस्टम के दीगर रंगों के बारे में भी जानना चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रह सकें। कुछ मज़ीद कलर्स हैं जो APWA कलर सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किए थे। रेड कलर एरिया में मौजूद इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, केबल्स, नाली और लाइटिंग केबल्स को इंडिकेट करता है। ऑरेंज कलर किसी एरिया में मौजूद टेलीकम्युनिकेशन अलार्म या सिग्नल लाइन्स को इंडिकेट करता है। येलो कलर किसी भी एरिया में मौजूद नेचुरल गैस, ऑयल, स्टीम, पेट्रोलियम या दीगर फ्लेमेबल मटेरियल को इंडिकेट करता है। ग्रीन कलर किसी भी एरिया में मौजूद गटर और नालियों की लाइनों को इंडिकेट करता है।
ब्लू कलर किसी भी एरिया में मौजूद पीने के पानी को इंडिकेट करता है। पर्पल कलर किसी भी एरिया में मौजूद रिक्लेम्ड वाटर, आबयाशी और शहरी लाइन को इंडिकेट करता है। पिंक कलर किसी भी एरिया में मौजूद टेम्परेरी सर्वे मेकिंग या अनडिफाइंड फैसिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, जबकि वाइट कलर किसी भी एरिया में मौजूद खुदाई की हदूद या रास्ते को इंडिकेट करता है। तो ये कुछ कलर पेंट्स हैं जो ज़मीन पर और रोड के इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।